इजराइल का हमला विश्व दहला। ईरान देगा जवाब, करेगा पलटवार। प्रलय का नया चैप्टर, होगा युद्ध भयंकर। इजराइल ने 25 दिन बाद ईरान के हमले का जवाब दिया है। इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान के रेड आर्मी के 4 आर्मी अफसरों की जान चली गई, जिसके बाद से ही दुनिया एक अनजाने खौफ से डरी हुई है। हर किसी के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि इजराइल के हमले का आखिर ईरान क्या जवाब देगा। दरअसल इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से जो इशारा किया गया है, उसे देखते ही इस बात की आशंका प्रबल है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला। वो इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। हालांकि ईरान अपने सैन्य ठिकानों को तबाह करने वाले इजरायली हमले का जवाब कब और किस तरह से देगा, ईरान इस बारे में कुछ भी खुलकर कहने से बच रहा है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमले के बाद जिस तरह का बयान ईरान के आगे रहने वाले रुख को लेकर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि ईरान इजराइल पर अचानक हमला करके किसी भी वक्त चौंका सकता है। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमले के बाद ईरान के लोगों में मची अफरा तफरी के बीच जनता को संदेश देते हुए कहा है कि ईरान के दुश्मनों को पता चल जाना चाहिए कि बहादुर लोग अपनी जमीन की रक्षा के लिए निडरता से खड़े हैं और वो किसी भी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का जवाब बुद्धिमत्ता और बुद्धि से देंगे। हालांकि इजराइल को भी ईरान के आक्रामक तेवर का अंदाजा है, लिहाजा ईरानी हमले की आशंका के बीच इजराइल ने अपने कई रिहायशी ठिकानों को खाली करा लिया है। लेकिन ईरान पर हमले के बाद भी इजराइल के तेवर में कहीं कोई नरमी नहीं आई है। वो अब भी अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले की आशंका के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल ने ईरान पर हमले में अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक लक्ष्यों को चुना, न कि अमेरिका के दिए गए निर्देशों के मुताबिक। इस बार भी ऐसा ही हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। जाहिर है दुश्मनों को लेकर इजराइल के आक्रामक रुख में कोई बदलाव नहीं आया। वो अमेरिका के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। उसने ईरान को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो वो आगे भी दुश्मनों पर कहर बरपाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल ने ईरान पर जो जोरदार धमाका किया है, जो वॉर शुरू हुई है, क्या वो शीत युद्ध में बदलने वाली है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा और दूसरी तरफ युद्ध नीति क्या है वो भी समझिए, कूटनीति का सहारा लेगा। ये ऐसे जवाब है, ऐसे सवाल है जो सब कोई जानना चाहता है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कूटनीति कहती है कि जोरदार अटैक करेगा और युद्ध नीति कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये पूरा जो मुद्दा है वो ईरान के द्वारा उठाया जा सकता है। अब कूटनीति ये भी है कि जंग का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से ईरान पर ये अटैक हुआ था, और युद्ध नीति कहती है कि इजराइल को कूटनीति से घेरेगा, घेर भी सकता है हर देश को इजराइल के खिलाफ खड़ा करके। तो जंग का दायरा बढ़ाना या फिर इजराइल के खिलाफ कूटनीति अपनाना क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, ये भी देखने को मिलेगा। अगली खबर मेरे पास से जाने के बिल्कुल, और इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि इजराइल की तरफ से ईरान पर जो अटैक किया गया, इस हमले में ईरान के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने सैनिकों की मौत पर शोक भी जताया, हमलों के खिलाफ इजराइल को चेतावनी भी दे दी है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि अमेरिका ने जहां कहा कि एक बार फिर से ईरान ऐसी गलती ना करे, लेकिन अब ईरान बदले की भावना है। ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे। आपको तस्वीर हम दिखा रहे, 4 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि न सिर्फ 4 सैनिकों की मौत हुई, बल्कि मौत का आंकड़ा ज्यादा है। लेकिन ईरान का कहना है कि 4 सैनिकों की मौत हुई और शोक जताते हुए ईरान के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बदला लिया जाएगा। हमले को लेकर इजराइल को चेतावनी दी है। इजरायली हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हुई और इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उधर आपने देखा है कि यूएस की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया कि इस तरह की गलती अब ईरान ना करे। लेकिन देखना होगा कि ईरान का आगे क्या स्टेप होता है, क्या वो बदला लेगा या पीछे हटेगा, क्योंकि इजराइल भी रुक नहीं रहा
जहां इजराइल की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे, ईरान की राजधानी पर अटैक किया, उसके साथ जो बाकी बड़े बड़े शहर है वहां पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे। और उसके अलावा अब देखना होगा कि जो सैनिकों की मौत हुई, शहादत का बदला क्या ईरान लेता है या फिर नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए हमले को लेकर बयान दिया है और कहा है कि रात में उन्होंने यह हमला किया है। किसी भी तरह से अमेरिकी दबाव को लेकर इनकार किया है, कोई दबाव नहीं था किसी देश का। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का कि अपने राष्ट्रीय हित के चलते ये ईरान पर हमला किया है, क्योंकि ईरान ने 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर हमला किया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब ठीक 25 दिनों के बाद इजराइल की तरफ से दिया जाता है, जब ईरान के आपको बता दें मिलिट्री टारगेटेड अटैक को लेकर जब एक रणनीति बनाई जाती है और ये पूरा हमला किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया था और यहाँ पर आपको बता दें लड़ाकू विमानों के जरिए इजराइल ने हमला किया है और ये बता दिया है कि अगर इजराइल को छेड़ा जाएगा तो फिर इजराइल छोड़ेगा नहीं, और ये बदला लिया है। सीधे तौर पर इजराइल ने कह दिया कि हमारा मिशन यहां पर पूरा होता है, लेकिन अब ईरान आगे क्या करेगा ये बड़ा सवाल है। तो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि कूटनीति के तहत ईरान आगे बढ़ेगा या युद्ध नीति के तहत। इजराइल पर दरअसल 25 दिन पहले जो हमला हुआ था उसी का ये बदला लिया गया है ईरान पर एयर स्ट्राइक करके, जिसके बाद अब इस बात की पूरी गुंजाइश है कि तेहरान अब अपने तेवर में नरमी लाए और मिडिल ईस्ट शांति की तरफ बढ़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे इजराइल के फाइटर जेट ने ईरान के एयर स्पेस में घुस करके बदला लिया है? कैसे एक महिला पायलट ने ईरान से इंतकाम लिया है? क्या था इजराइल का ऑपरेशन डेज ऑफ रिपिटेंस? इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान के लोग शनिवार की रात जब गहरी नींद में थे, आने वाले दिन को लेकर सुनहरे सपने बुन रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों पर धावा बोल दिया। आईडीएफ के फाइटर प्लेन के पायलट ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की, जिससे तेहरान समेत पूरा ईरान दहल उठा। जो सो रहे थे वो धमाकों की गूंज से दहशत में आ गए। जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमान प्रतिशोध ले रहे थे। ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत नेतन्याहू की ब्रिगेड ने ईरान को टारगेट किया। और तस्वीरों में नजर आ रही ये वही महिला पायलट है जिन्होंने ईरान के चीथड़े उड़ाने के लिए लड़ाकू विमान F-15 की कमान संभाली। ईरान पर 26 अक्टूबर की देर रात इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया उसको इजरायली महिला पायलट ने ही लीड किया। फाइटर प्लेन F-15 में वो सवार हुई और ईरान के आसमान पर जाकर सीधा और सटीक हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि 100 लड़ाकू विमानों ने 3 घंटे में ईरान के करीब 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात 2:15 बजे शुरू हुआ हमला तड़के 5 बजे तक जारी रहा। ईरान के खिलाफ इजराइल का प्रतिशोध इतना घातक था कि ईरान के 2 सैनिक मारे गए। मेजर जहांदी दे और लेफ्टिनेंट शाहरुख खिपर के रूप में इनकी पहचान हुई। इजराइल की वुमेन ब्रिगेड ने भले ही ईरान में तबाही मचाई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स कहां से घुसे? किन देशों ने इजराइल को अपने फाइटर जेट्स भेजने का रास्ता दिया? क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में इजरायली फाइटर जेट्स देखे गए, लेकिन जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। उधर ईरान के सेना प्रमुख का दावा है कि इजरायली जेट विमानों ने हमला करने के लिए इराक के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, जो एक घातक और अवैध कार्रवाई है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने यह भी कहा कि इजराइल ने इराक में अमेरिकी सेना के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। इजरायली अटैक से सिर्फ रडार सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा है। वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते हमलों को रोक लिया। जॉर्डन ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस खोला या फिर हमला इराकी हवाई क्षेत्र से किया गया, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन हमला हुआ और इजराइल ने जो कहा था वो कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।